वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। और आज होली का त्यौहार है, तो माता रानी से दुआ करते हैं कि आप सबकी होली अच्छी जाए और हैप्पी होली आप सबको। मोहन नगर में सुनीता अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। सुनीता के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन शाम को जब सुनीता घर वापस आई तो राजू ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर सुनीता ने पूछा, क्यों? पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा कर दी है। तब राजू खुश होकर बोला, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर सुनीता अपने काम में लग गई। सुनीता की बात सुनकर राजू रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली ज़रूर खेलूँगा। अगर स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुंजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूँगा। सुनीता ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी बहुत दिन है, होली में देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 3 दिन पहले राजू ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने से मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुंजिया और मिठाई बनाओ। सुनीता बोली, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन सुनीता सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुंजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्यौहार मनाने का हक नहीं है। तब सुनीता बोली, मालकिन, आप नाराज़ न हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। सुनीता को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार भी दें, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। सुनीता गुस्से में घर वापस आ गई। उसने राजू से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर राजू रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन राजू उदास बैठा था। सुनीता भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी राजू के घर आए। उन्होंने कहा, सुनीता बहन, राजू को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? सुनीता बोली, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वह भी रंग से ख़राब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब राजू स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था। स्कूल में काफ़ी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग राजू को दे दिए। राजू बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद सुनीता ने राजू को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख राजू बोला, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर सुनीता बोली, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। सुनीता सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। राजू रंग लेकर होली खेलने चला गया। सुनीता जब सेठ जी के घर पानी भरकर ले जा रही थी, रास्ते में उसे राजू मिल गया। उसने कहा, माँ, तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। सुनीता ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने सुनीता के ऊपर रंग डाल दिया। सुनीता जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली तुमने, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुनीता बोली, मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सुनीता रोने लगी। उसने कहा, मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का दिनेश वहाँ आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो?
और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष। सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर दिनेश बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर दिनेश ने गुलाल सुनीता की मांग में भर दिया। शेठ और शेठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वे क्या करें। दिनेश ने उसी समय सुनीता से शादी कर ली। होली के दिन सुनीता विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ राजू को पिता का सुख मिल गया था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। हैप्पी होली। जय माता दी। राधे राधे।